तुलसी वो पौधा नहीं, भक्ति का प्रतीक है। हर घर के आंगन में तुलसी माता का वास उस घर के सौभाग्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है जहाँ तुलसी होती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का निवास होता है। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर रहता था। उसकी पत्नी तुलसी अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तुलसी की भक्ति और उसके पतिव्रत के बल से जलंधर को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझ लिया, लेकिन जब सच्चाई जानी तो उनका हृदय दुख से भर गया। तब उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरा पतिव्रत तोड़ा है, लेकिन मैं आपको श्राप नहीं दूंगी। बस मेरी यह इच्छा है कि मैं आपके चरणों में सदा रहूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आपसे धरती पर तुलसी के रूप में पूजी जाएंगी। आपके बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। जो भी भक्त तुलसी दल से मेरी आराधना करेंगे, मैं तुरंत प्रसन्न हो जाऊंगा। तभी से तुलसी माता का पूजन आरंभ हुआ। हर सुबह शाम जब तुलसी के आगे दीपक जलता है तो माना जाता है कि घर में विष्णु और लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आता है। तुलसी माता के पत्ते नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। अब बात करते हैं ग्यारस की, जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं 4 महीने तक विष्णु योगी निद्रा में रहते हैं। इसे चतुर्मास कहा जाता है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा गया। इसी शुभ दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और इसी दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप में संपन्न किया जाता है। यह विवाह भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक है। यह सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त के साथ जुड़ जाते हैं। तुलसी विवाह करने से जीवन में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि का पास होता है। कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है और विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। इस दिन तुलसी को सुंदर वस्त्र, आभूषण और मेहंदी से सजाया जाता है। फूल, हल्दी, चूड़ी और मंगलसूत्र से तुलसी माता का श्रृंगार किया जाता है और फिर पूरे विधि और विधान के साथ उनका विवाह शालिग्राम जी से कराया जाता है। पूरे वातावरण में भक्ति और आनंद का भाव फैल जाता है। तुलसी माता हमें ये सिखाती हैं कि पवित्रता, भक्ति और समर्पण से जीवन में हर कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। जहाँ तुलसी होती हैं वहाँ सुख, शांति और सकारात्मक अपने आप आ जाती हैं। तो इस ग्यारस पर तुलसी माता को प्रणाम करें, उनके चरणों में जल अर्पित करें और दिल से कहें, हे तुलसी माता, हमारे घर आंगन में सदा आपका वास रहे। आपकी तरह हमारा जीवन भी खुशबू और भक्ति से भर जाए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। तो ये रही मेरी तुलसी माता की फुल डेकोरेशन। और आप इस देवउठनी ग्यारस में अपने भगवान किस तरह डेकोरेट करते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझे अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।